कैसा रहा आप लोगों का दिन? बढ़िया था मैम। अच्छा, क्या किया? एक तो ये बढ़िया मुझे कभी समझ नहीं आता, बढ़िया किसको कहते हो तुम लोग? अरे क्या किया, खाया पिया, घूमी पड़ा, कुछ तो किया होगा। यस मैम। सो गई हो? कौन थी? मैम की आवाज नहीं आई थी बीच में, तब पता हम्म। नहीं चला बोला आपने। अच्छा, मैंने पूछा बढ़िया था तो ऐसा क्या किया जो बढ़िया नहीं था? मैम पढ़ाई की पढ़ना किसी ने? यस मैम। मेरे को ये बताओ, किसी ने बायो पढ़ी जो हमने सैटरडे को पढ़ा था? यस मैम। ऑनेस्टली बताओ। ठीक है, मैं तुमको एक, ये माइक बंद कर ले बेटा, पीछे ये बातें सुन रही है, अच्छी बात नहीं है। ओके, मैं तुमको एक ट्रिक बताती हूँ जो साइंटिफिकली प्रूवन है ये बात, कि जैसे ही आप कुछ पढ़ते हो, जैसे मैंने तुमको पढ़ाया, किसी ने भी पढ़ाया, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं बायो पे लेक्चर नहीं दे रही, नॉर्मल बता रही हूँ, साइंस है ये ब्रेन की। जब भी तुम्हें कोई पढ़ाता है ना, तो 24 घंटे तक वो मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प रहती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है तुम्हारे दिमाग में जो भी तुमने पढ़ा है। तो मान लो मैंने तुमको 100% पढ़ाया था आज के लेक्चर में, तो तुमको तकरीबन तकरीबन एटलीस्ट आराम से 90 to 100% के बीच में याद रहेगा 24 आवर्स तक। अगर तुमने ये हो गया एक दिन, डे 1, जिस दिन पढ़ाया था मैंने, सेकेंड डे पे गए और अगर तुमने उसको रिवाइज नहीं किया, है ना, छोड़ दिया, क्योंकि तुमको बहुत अच्छे से क्लास में समझ आ गया था तो तुम्हें इस चीज़ का कॉन्फिडेंस था, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस कैसे बन जाएगा? क्योंकि अगर तुमने 2 डेज में उसको रिवाइज नहीं किया ना सेकेंड डे, तो तुम्हारी मेमोरी चली जाएगी 60 to 70%। ये मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिसने पूरी क्लास सुनी है। अब बीच में क्लास के तुम सो गए, या तुम कुछ खाने लग गए, या तुमने बीच में टीवी देख लिया या इंस्टा चला लिया, तो फिर इसको और कम कर देना, 40 to 50%। ठीक है, अपने यहाँ साथ ऑनेस्ट रह सकते हो ना, मेरे को नहीं पता कौन क्या करता है, तो तुम खुद देख लो तुम किस कैटेगरी हो। तो जब थर्ड डे आएगा, थर्ड डे तक तुम भूल चुके होंगे, तुम्हें मुश्किल से 20-30% शायद ही कुछ याद हो। ठीक है, तो इसमें पता है क्या हुआ? वेस्टेज थर्ड डे नहीं हुआ, एक्चुअली वेस्टेज हुआ इस फर्स्ट डे का, जिस दिन तुमने कुछ और छोड़कर बैठकर एक्चुअल में पढ़ा था। वेस्ट हो गई तुम्हारी भी, और मैंने तुमको मेहनत से बनाया था वो भी वेस्ट हो गया। अब तुम वापस जाओगे, रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे मेरे या किसी का यूट्यूब पे पढ़ोगे, तुम दोबारा से वही मेहनत करोगे, लेकिन बेटा रिवाइज तुम फिर नहीं करोगे, क्योंकि रिवाइज ना करना तुम्हारी हैबिट बन गई है। तो मैं उसको नहीं कह रही भाई किसी ने स्पेसिफिकली बोला रिवाइज नहीं किया, मैं सबको एक जनरल बात बता रही हूँ कि नो रिवीजन का सिंपली मीनिंग होता है नो सिलेक्शन। किसी भी जगह सिलेक्शन नहीं होती बिना रिवीजन के। अगर नहीं बिलीव तो जिन भी लोगों की सिलेक्शन होती है, और यूट्यूब पे जितनों के भी इंटरव्यूज पड़े हैं किसी भी फील्ड के, उठा के देख, वो बच्चा जरूर बताएगा कि वो कितना रिवाइज करता था, क्योंकि बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं हो सकती अनटिल और अनलेस तुम वो हो स्पेशल किड हो। स्पेशल किड इन द सेंस, किसी को गॉड गिफ्ट होता है ना, फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, एक बार देख लिया तो वैसा का वैसा याद होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तब तो शायद तुम्हें मेरी भी जरूरत नहीं है, तुम अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट हो। लेकिन मैं नॉर्मल केस बता रही हूँ कि किसी का भी इंटरव्यू उठा लेना किसी भी प्लेटफॉर्म पे, बिना रिवीजन के किसी की सिलेक्शन नहीं होती। इट्स अ फैक्ट। बिना रिवीजन के मैं भी तुमको लगातार नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मैं भी किसी पॉइंट पे भूल जाऊंगी, नो वन इज परफेक्ट, राइट? तो रिवीजन इज द की। तो बिना रिवाइज करे मत आया करो, चाहे तुम्हें क्लास में जो भी पढ़ाया उसको एक बार जरूर रिवाइज किया करो, अदरवाइज वो मेमोरी तुम्हारी छूटती चली जाती है। और यही होता है कि तुम्हें 11th का अब 12th में याद क्यों नहीं है, या 12th का अब तुम ड्रॉप के टाइम भूल क्यों गए हो? रिवीजन की कमी थी इस वजह से। जो तुमको रिवाइज था ना, अगर तुम उसको अभी भी उठा के एक बार देखोगे ना, ऐसे मतलब लिटरली तुम आधे घंटे में चैप्टर खत्म कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी रिवीजन थी, तुमने तो बस उसको रिकॉल किया ना। बेटा रिवीजन इज द की, डोंट फॉरगेट दैट, राइट? अब हमने किया था 7 डे चैलेंज। 7 डे चैलेंज के अंदर हमने बस इतना से ही कहा था कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम 7 दिनों के अंदर प्राण किंडर वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेंगे, राइट? यही बोला था हमने, यस मैम। यस मैम। करेक्ट? गुड गुड, अब तो बच्चे भी आ गए, राइट? तो अब कल हमारा फर्स्ट डे था सैटरडे को, और हमने फर्स्ट डे में क्या रिवाइज किया था? हमने पढ़ा था बेसिकली प्लांट किंगडम में एल्गी के बारे में, और उसमें भी हमने क्लोरोफाइसी और जर्नल फीचर पढ़े थे, करेक्ट? एम आई राइट? यस यस मैम। यस मैम। बिना रिवीजन के मैं आगे नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमारा पर्पस ही 7 डेज का ये था कि हमें क्लास में याद करना है ना, तो फिर अगर मैं रिवाइज नहीं कराया तो पर्पस ही खत्म हो गया, राइट? तो चलो,
याद है तुमको बाय हार्ट हमने क्या याद किया था? स्पोरोफाइट का मतलब मैम 2n स्क्रीन हाँ जी मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है, डेस्कटॉप किस, दिख रहा है। किसी को नहीं दिख रही? No, नो ma'am. मैम। अब दिख रही है? यस मैम। Yes, ma'am. बेटा अब तो तुमको स्टिल नहीं दिखाई दिया? अच्छा मेरी गलती है, मैंने तुमसे पूछा नहीं। ठीक है, तो रिवीजन इज द की जो मैं तुमको बता रही थी। चलो अब रिवाइज करते हैं, कोई बात हैपेंस। सो याद है तुमको स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट वर्ड? स्पोरोफाइट के साथ क्या लिखूं? 2n लिखूं या n लिखूं? 2n मैम। मैम 2n। शाबाश। और गैमेटोफाइट के साथ? एन और तुमको कैसे याद रहा गैमेटोफाइट के साथ n लिखना है? मैम गैमीट्स। गैमीट से, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। उसके बाद तुमको याद है हाँ मुझे तो अभी भी नहीं दिख रही। बाकियों को दिख रही है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। बेटा फिर एक बार एग्जिट करके एंटर कर, इंटरनेट की प्रॉब्लम फिर तेरी तरफ होगी। ओके मैम। हाँ आजा, कोई ना। उसके बाद याद है हमने गैमेटोफाइट से गैमेट बनता है, फिर उससे स्पोरोफाइट बनता है मियोसिस करके, ये याद है? यस मैम। स्वा याद है, वाजी बैठ गई तुम्हारी। अच्छा याद है, बता भाई क्या लिखूं कहाँ पर? ओके बताओ भाई, ए में क्या लिखूं? बताओ मैम याद है तो। गैमीट्स, गैमीट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। नहीं पहले तो गैमेट बनेगा यहाँ पर। ये मैंने बना दिया फीमेल का गैमेट, मेल का गैमेट, और ये मैंने बना दिया फीमेल का गैमेट, लेट्स से। अब यहाँ पे इनकी फ्यूजन होके क्या बना? जाइगोट। गुड। Zygote. अब क्या करूँ मैं जाइगोट के साथ? मॉडिफाई। मैम मॉडिफाई माइटोटिकली डिवाइड होगा मैम। यस, माइटोटिकली डिवाइड होगा। वेरी गुड वेरी गुड। फिर क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। 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 क्या पोलॉइडी होगी उसकी? मैम 2n। क्यों 2n होगी? मैम कि मैम क्योंकि माइटोटिकली डिवाइड हुआ है जाइगोट है और मैम इसकी अप्लाइड भी 2n होगी। तो जाइगोट 2n कैसे हो गया था? मैम क्योंकि दो मैम गैमेट। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स हुआ था मैम। आज इसको बोलने नहीं देगा ये। हाँ बेटा करेक्ट, दोनों करेक्ट बोल रहे हो, वो भी करेक्ट बोल रही है। अच्छा फिर स्पोरोफाइट के बाद क्या हुआ? मियोसिस। मियोसिस होगी। मियोसिस के बाद क्या बना? स्पोर। स्पोर्स जो बने उनकी पोलॉइडी क्या है? एन। अब क्या होगा? सुटेबल कंडीशंस में ये स्पोर क्या करेंगे? जर्मिनेट कर जाएंगे, राइट? और जर्मिनेट करके बना देंगे गेमेटोफिटिक बॉडी। करेक्ट, वेरी गुड, याद है तुमको, शाबाश, खुश हुई मैं। सिंपल भाषा में तो हमने लिख ही लिया था, वही बात हमने अब करी है ना? अब एल्गी और ब्रायोफाइट के अंदर कौन सी प्लांट बॉडी डोमिनेटिंग होती है? मैम गैमेटोफाइट। गमीटोफिटिक बॉडी। और पेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर स्पोरोफिटिक बॉडी डोमिनेटिंग होती है, राइट? यस मैम। यस मैम। एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब मैं रेड ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी सबके अंदर ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे। दैट इज एल्गी होती है सिंपल। मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट का क्या मतलब है? मैम पुराना। बहुत पुराना है, यस, पूर्वज है प्लांट्स के। और थैलॉइड बॉडी का क्या मतलब है? Root system में divide नहीं होगा. हाँ, रूट स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं है। वेरी गुड, सही बोल रहे हो तुम भी, गुड गुड गुड। अच्छा उसके बाद एक्वेटिक, ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं, तो ताजा पानी, नमकीन पानी, व्हाट यू मीन बाय दैट? कहाँ मिलते हैं ये? एंड मेरीन। ठीक है, और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और वेस्कुलर सिस्टम इनमें होता है या नहीं? No, मैम ma'am. एब्सेंट। एब्सेंट, गुड। उसके बाद बॉडी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। तो अगर मैं ऐसा बना दूं और मैं तुमको बोलूं कि ये फिलामेंटस फॉर्म है एल्गी की, तो ये यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर? मैम यूनिसेलुलर। अच्छा, और मैं ऐसे बोलूं कि वैसे ग्रुप में रह रहे हैं, लाइक वॉलवॉक्स, यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, यस। हर एक सेल का अपना इंडिविजुअल काम है, शाबाश, याद है तुमको, गुड। यही चीज हमने यहाँ बात करी थी। रिप्रोडक्शन 3 टाइप की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कौन सी वाली पढ़ते हैं अपा? मैम फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, कोई बताएगा मुझे सिंपल सी भाषा में? डिफिकल्ट मत पढ़ाना प्लीज।
एक फ्रेगमेंट पूरी बॉडी का जो पूरा अगला बना देगा। बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती है और हर एक फ्रेगमेंट पूरी बॉडी को जन्म दे देता है। शाबाश। असेक्सुअली, एक स्पेशल स्पोर की बात करी थी मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या नाम था स्पेशल स्पोर का? मैम ज़ूस्पोर। ओए जू नहीं, जू। जू क्या होता है? वो तो लाइसिस होती है सर में। जूस्पोर्स। जूस्पोर की कोई खास बात, दो कोई खास बातें? मैम फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल। यस, फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल। बेटा वेरी गुड, ये मिले तुम्हें 4 नंबर, नीट के ले जाओ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि जो गैमेट बन रहे हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं और किस साइज के हैं। तो क्या क्या नाम थे उनके? आइसोगेमी, आइसोगेमी। आइसोगेमी, ओगेमी। ओगेमी। शाबाश, आइसोगेमी, वेरी गुड। एंड आइसोगेमी, ओगेमी। ये जो नहीं बोल रहे हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलो, मुझे पता है तुम्हें भी आता है। आई एम प्रीटी श्योर सिर्फ क्लास में 3 या 4 बच्चों को नहीं आता, बहुत सारों को आता है। पार्टिसिपेशन से ऐसा कुछ नहीं है, वो बोल ही रहा है तो मेरी बात सुनेगी नहीं सुनेगी। पार्टिसिपेशन से इंटरनली अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो तुम तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने आए हो ना क्लास में, अपनी ग्रोथ करने आए हो, तो ग्रोथ का पार्ट होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड होना। तो बोलो क्लास में, कभी कभार ना भी किसी को सुने तब भी यार बोलो, पार्टिसिपेट करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करके जाओ। ओके, इट्स ओके अगर गलत आंसर आ भी गया तो कोई बात नहीं, मजाक उड़ा लेंगे तुम्हारा थोड़ा सा, लेकिन पार्टिसिपेट करो सारे, ट्राई। आओ भाई, सेक्शुअल में ये 2 इंपॉर्टेंट बातें तुमने बता दी, शाबाश। ओके, आइसोगेमी एंड आइसोगेमी, ऊगेमी। बताओ भाई आइसोगेमी क्या मतलब है इसका? गैमेट कैसा है? मेल एंड मैम फीमेल सेज। सेम होंगे। क्या देख के बता पाओगे मेल कौन सा फीमेल कौन सा? नो मैम। नो मैम, एग्जैक्टली। एंड आइसोगेमी का मतलब? डिफरेंट होंगे। ओके ओके, बहुत डिस्टर्बेंस है क्या? मैम अलग अलग हो गए। डिफरेंट साइज में और एक में फ्लैजिला हो भी सकता है। या तो नहीं, दोनों में फ्लैजिला ये तो होगा या नहीं होगा, डिपेंड्स। ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंट साइज के होंगे हमेशा। एक बड़ा एक छोटा, फीमेल बड़ी हो सकती है, मेल का गैमेट बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और गैमी से हमें क्या याद रखना था? फीमेल के मीट बड़ा मैम होगा। और नॉन मोटाइल। हाँ, और मेल गैमेट छोटा और मोटाइल, हमारे ह्यूमन वाले केस से ना, ऊजेनेसिस। शाबाश। ये रहा टेबल, वो टेबल जो तुमको नंबर दिलवाएगा, राइट? याद है ये Yes, टेबल? ma'am. याद है ये टेबल? पक्का? यस मैम। ठीक है, तो मेरे को बता दो, ये एग्जाम्पल याद है ना? यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा, वॉल्वॉक्स, फिकस। क्वेश्चन वो Yes. तुमसे ये नहीं पूछेगा आइसोगेमी एंड आइसोगेमी, ऊगेमी का फर्क क्या है। बहुत रेयरली इतना सिंपल क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है यूलोथ्रिक शोज आइसोगेमी एंड आइसोगेमी और ऊगेमी, स्पायरोगायरा शो आइसोगेमी एंड आइसोगेमी और ऊगेमी। सो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन होगा, मेक श्योर यू लर्न दिस, राइट? चलो, अब 3 टाइप क्या एल्गी है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। सी से क्लोरो, सो क्लोरो वाला ग्रीन, ग्रीन एल्गी कहते हैं इसको। आर से रोडो और आर से रेड, तो इसको रेड एल्गी कहते हो। तो फियोफाइसी हमारे पास बचा ब्राउन कलर का, क्योंकि हमारे पास बोर्ड में ब्राउन कलर नहीं था तो हमने ब्लू से लिखा है। याद है ना, 3 क्लासेस में डिवाइड होता है एल्गी, यस मैम। है ना? यस मैम। अच्छा, आ जाओ जाओ। अब है हमारा सबसे पहला ग्रीन एल्गी। क्या? हाँ भाई कृतिका, क्या बोला था मैंने तुम्हें करने के लिए मेल? मुझे कुछ कहा था ना कल? सीसी कर दो यूवी स्पेक्ट्रम। शाबाश, सीसी कर दो यूवी स्पेक्ट्रम, वेरी गुड। तो सी स्टैंड्स फॉर क्लाइमेटोमोनास। क्लेमिडोमोनास। नेक्स्ट ई स्टैंड फॉर कारा, कारा। कारा, कारा। यू स्टैंड फॉर यूलोथ्रिक, Rockets. वी स्टैंड फॉर वॉल्वो, एस स्टैंड फॉर पायरोगायरा। Pyromet. वेरी गुड, शाबाश, अरे वाह, बहुत बढ़िया। अगर तुमने देख के ही बोला है फिर भी इतनी जल्दी पिक तो नहीं होता, शाबाश, बहुत अच्छे। ताली का ऑप्शन है? नहीं है ऑप्शन, ऐसे समझ लो, ताली बजा दी। गुड गुड, इससे क्वेश्चन आता नीट का, इससे क्वेश्चन आता है हर जगह। 4 नंबर डन। तुम्हें ग्रीन एल्गी की पहचान है, ये मैंने तुमको एग्जांपल दिया था सीसी करने का। ओके, ना ग्रीन एल्गा के पॉइंट्स करते हैं। कौन सा क्लोरोफिल मिलता था? ए एंड बी। ग्रीन, ब्राउन और रेड का क्लोरोफिल हमने कैसे याद किया था? क्लोरोफिल कौन सा है जो तीनों में मिलता है? ए ए, ए फॉर एप्पल सब में मिलता है। बी किस में मिलता है? ग्रीन में। ग्रीन। सी? मैम ब्राउन में सी। ब्राउन, रेड में? डी। शाबाश, बहुत बढ़िया। आओ, क्लोरोफिल ए एंड बी ग्रीन में प्रेजेंट है, ओके।
ओके बेटा, क्या माइक के साथ खेल रहे हो? हैं? धन्यवाद जी। क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट है ग्रीन एल्गा में। फिलामेंटस, अच्छा ग्रीन एल्गा की क्या बात की, तीनों तरीके की फॉर्म मिलती है। कौन सी तीन तरीके की फॉर्म थी एल्गा की? मैम फिलामेंटस सेलुलर कॉलोनी है। हाँ, यस, फिलामेंटस का एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगारा। यूनिसेलुलर का है क्लेमिडोमोनास एंड कॉलोनियल का है वॉल्वॉक्स, राइट। ये थे तीन एग्जाम्पल। बेटे बिना एग्जाम्पल के कुछ नहीं है। ये पहले के 4 चैप्टर है जो एनसीईआरटी के 11th ग्रेड के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल पे क्वेश्चंस आते हैं, यू शुड नो, यू हैव टू नो। अब ग्रीन एल्गा के क्लोरोफिल की बात करें तो वो भी अलग अलग शेप का मिलता था। कौन कौन सी शेप का था बेटा? कप शेप, प्लेट शेप, रिबन एंड स्पाइरल। शाबाश। और इसके पास एक स्पेशल चीज थी जिसके अंदर खाना रखा होता था, टिफिन बॉक्स था क्लोरोप्लास्ट के अंदर। उस टिफिन बॉक्स का क्या नाम है? Paranoid, और कौन सा खाने में क्या लेके जाता है? स्टार्च starch and protein. मीठा और थोड़ा चिकन। पायरोनोइड फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर है और क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, राइट। ओके, सेल वॉल के बारे में कौन सी बात? अरे कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ेगी हमारी? कहाँ गई वो? And chemistry. प्रीत कहाँ गई हमारी? हाँ, पहले वो केमिस्ट्री पढ़ेगी, यानी अंदर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, राइट। तो सेल वॉल इंटरनली बनी है सेलुलोज से, सी फॉर सेलुलोज, सी फॉर केमिस्ट्री, और बाहर से बनी है वो पेक्टोज सी, पी फॉर पेक्टोज, पी फॉर फिजिक्स, राइट। डन। यस मैम। Yes, ma'am. रिप्रोडक्शन वेजिट, हाँ जी बोलो, क्या हो गया? अच्छा, मेरे को लगता है मैंने सुना किसी ने मुझे मैम मैम बोला। ऐसे मुझे डराओ मत, पहले ही घर में इतना अंधेरा है और तुम मैम बोल के गायब हो रहा है। ऐसे कोई पीछे खड़ा है मेरे, सोच के डर लग जाएगा मुझे। डोंट डू दैट प्लीज। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है। सेक्सुअल होती है जूस्पोर से, और सेक्सुअल होती है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। सारी मिलती है क्योंकि एग्जाम्पल्स भी तो देखो ना। ये पीछे आओ, कंपेयर करो इसको, देखो कंपेयर कैसे करते हैं। यहाँ देखो, कहाँ गई वो एग्जाम्पल? कहाँ है यार? आइसोगैमस, यूलोथ्रिक्स, ग्रीन एल्गा है। यस मैम। तो ग्रीन एल्गा में तुमको यूलोथ्रिक्स में आइसोगैमी दिख रही है, इसलिए उसने लास्ट में लिख दिया कि इसमें हर तरीके की मिलती है। अब तुमको पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ याद रखना है कि वो कौन सा कर। तुमको लास्ट होमवर्क में दिया था ये क्वेश्चन, पायरोनोइड इज 15 सेकंड है तुम्हारे पास, फटाफट आंसर बताओ चैट बॉक्स में, फटाफट। और मेरे पास फोन है, आई हैव स्टार्टेड द टाइम। ओके, गुड। आगे देख तो ले, 3 लिखा है या सी लिखा है नमूनो? नाइस, अभी तक तो करेक्ट आंसर आ रहे हैं। शाबाश शाबाश, गुड गुड, स्टॉप, गुड, सबके सही आंसर है। पायरोनोइड स्टोरेज बॉडी होती है तो सब में स्टोरेज बॉडी आंसर है। फिर वो लोकेटेड इन द, इन्होंने कहा साइटोप्लाज्म, वहाँ तो होती नहीं है। इन्होंने कहा साइटोप्लाज्म, वहाँ होती नहीं है। यहाँ कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन हमने पढ़नी इन क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी। बेटा क्लोरोफाइसी में था ना ये तो ये थर्ड पॉइंट पे मुझे पता चल गया कि आंसर 3 है मेरा। ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, गुड। चलो आज स्टार्ट करें फिर ब्राउन एल्गा पे। यस मैम। यस मैम। गुड, तुम्हें याद है, आई एम हैप्पी। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मैंने पहले पूरा वो रिवाइज करा दिया। आज कौन सा डे है हमारा? सेकेंड डे। शाबाश, और तुम बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो। प्लीज रिवाइज, चाहे तुमको जितना मर्जी याद हो, प्लीज रिवाइज। ट्रस्ट मी, भूल जाता है कोई, जितना मर्जी स्मार्ट हो, सब इंसान है ना, फ्लॉज सब में होते हैं। सो प्लीज रिवाइज। चैप्टर अपना चल रहा है प्लांट किंगडम, और तुम्हारे नोट्स तो मैं साथ साथ में अपडेट कर देती हूँ। प्लीज वहां से देख लिया करो, ले लिया करो, रिवाइज कर लिया करो, कोई चक्कर नहीं है। ब्राउन एंड रेड एल्गी। आई जस्ट वांट कि जब हमारे 7 डेज खत्म हो, तुम कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर उठा के प्लांट किंगडम के क्वेश्चन लगा लो। इतना ही मुद्दा है, इतनी सी ही मतलब डिजायर है, और कुछ नहीं, राइट। चलो, प्रायन एल्गी इज अ क्लास ऑफ एल्गी विच इज नोन एज फियोफाइसी, करेक्ट? सही बोला मैंने? यस मैम। ठीक है भाई, तुम बोलते हो तो मैं मान जाती हूँ, मैंने सही बोला। अब मैं तुमको थोड़ा धीरे पढ़ाती हूँ, जल्दी पढ़ा दिया मैंने। ये होते हैं मल्टी सेलुलर। बेटा पिछले वाले कैसे थे? ग्रीन एल्गी कैसे थे? यूनिसेलुलर थे।
ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर थे, लेकिन वो कोलोनियल भी थे, वो अकेला सेल भी पड़ा था, और वो फिलामेंटस भी था, राइट। तो उसमें 3 चीजें पड़ी थी ना, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, वो था हमेशा से ही यूनिसेलुलर, है ना। ओके, ठीक है, Yes, ma'am. कंफ्यूज नहीं होना। और हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करते हुए चलेंगे, तभी तो हमें याद रहेगा ना, कंपैरिजन से ही तीनों का। अच्छा, इसके पास क्लोरोफिल ए एंड सी, ये तो सबको पता है अब, राइट। Yes, ma'am. अब देखो, इसके पास एक स्पेशल प्रोटीन है, क्या नाम है इसके स्पेशल प्रोटीन का, सॉरी पिगमेंट का, फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन। और एक कौन होता है, जेंथोफिल। ओके, जेंथोफिल, सॉरी मैं लाइन लिखना भूल गई थी। फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको ब्राउन कलर देने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस में बेशक क्लोरोफिल ए और सी का मेन काम है, लेकिन क्लोरोफिल ए का मेन काम होता है, लेकिन इसको पिगमेंट कौन देता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो नीट के पर्सपेक्टिव से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। करेक्ट, लिख लो इसको फिर, लिख लो लिख लो लिख लो। वन मिनट। Done, ma'am. डन मैम। Then, ma'am. डन, Yes, Yes, ma'am. ma'am. गुड ma'am. बच्चों, तुम वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे से कर रहे हो, शाबाश। चलो आगे चलते हैं। इट इज जनरली मैरीन। मैरीन मतलब ज्यादातर तुमको खारे पानी में मिलेगा, राइट। फ्रेश वाटर में भी थोड़े से मिलते हैं। अगर मैं इसको और लिख लूँ, ये जनरली मरीन होते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, फ्यू इन फ्रेश वाटर, ठीक है। मीठे पानी में बहुत कम मिलते हैं, और मोस्टली ये तुमको सॉल्टी वाटर में मिलेंगे, राइट। और ये कोल्ड लवर होते हैं, मीन्स दे आर फाउंड इन कोल्ड इन्वायरमेंट। ओके, कोल्ड इन्वायरमेंट में तुमको मिलेंगे, तो इनको ठंडी बहुत पसंद है। अरे जब ठंडी होती है तो तुम कैसे कलर के कपड़े पहनते हो, डार्क कलर के कपड़े पहनते हो, लाइट कलर के, डार्क। Dark. डार्क कलर के, हाँ। और गर्मियों में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि डार्क कलर सन की रेस को एब्जॉर्ब करता है, अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है ज्यादा, राइट। तो डार्क कलर, ब्राउन इज अ डार्क कलर ना, तो इमेजिन कर लो ब्राउन कलर का कोट तुम कब पहनोगे, ठंडी में। तो ब्राउन एल्गी को ठंडी पसंद है। इट इज जनरली अरेंज सिंपली, ये तो तुमको जनरली सिंपली फॉर्म में मिल जाएंगे। अभी स्ट्रक्चर बनाऊंगी मैं इनका, तो सिंपल फॉर्म में जो मिलता है उसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस। बेटा ये है एग्जांपल, इट इज अ ब्राउन एल्गा एक्टोकार्पस, दैट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल मेंशन किया ना, तो पहला एग्जांपल मैंने तुम्हें एक्टोकार्पस दिया। ट्रिक इसकी भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको लिख लो, ठीक है। और अगर ये ब्रांच फॉर्म में, तुम्हें बहुत सारी ब्रांच फॉर्म में मिलेगा, तो इसका एग्जाम्पल है केल्प। तो एक्टोकार्पस और केल्प, 2 फॉर्म्स के मैंने तुमको एग्जाम्पल दे दिए, 2 ब्राउन एल्गी के, ये लिख लो। डन मैम। और एक ट्रिक बता सकती हूँ कि जो एग्जाम्पल्स हैं, एटलीस्ट जो हम याद कर रहे हैं या एनसीईआरटी में, ठीक है, उसको क्लास के बाद तुम उसको नेट पे देख लेना, एक बार गूगल कर लेना। जो तुम पिक्चर देखोगे तो तुमको याद रह जाएगा, राइट। और अगर फिर भी तुमको करना है, तुम ये भी कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास टाइम है और रिसोर्सेज है, तुम उसकी एक फोटो, मतलब ये जो है ना, जो भी एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, उसकी फोटो कलेक्ट कर लो, और उसको कैफे पे जाके या एक ही पेज पे फोटोज को निकालो, 6-7 फोटो एक पेज पे प्रिंट निकल आएगा, और उसको अपने नोट्स के साथ लगा लो। तो तुम जब भी उसकी फोटो देखोगे तो तुमको याद रह जाएगा। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर अगर तुम कर सकते हो तो कर लो। पिक्चर देखना हमेशा याद रहता है एज कम्पेयर टू किसी चीज को पढ़ना, मुझे ऐसा लगता है, बाकी तुम्हारी मर्जी, राइट। अब इट हैज लीफ लाइक, स्टेम लाइक एंड शूट लाइक स्ट्रक्चर्स। तो पहले वाला जो ग्रीन एल्गा था, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते थे, वो उसकी बॉडी कैसी है, हेलो थैलोय, थैलस, थैलस बॉडी है ना उसकी, राइट। तो इसको हम थाइलोफाइटा भी कहते हैं, आई थिंक मैंने नहीं बताया, प्लीज ऐड करना। ग्रीन एल्गी, जिसको हम क्लोरोफाइसी भी कहते हैं, उसको हम थाइलोफाइटा भी कहते हैं। प्लीज कहीं नोट कर लो, ये एक ही नाम है, ओके। तो अब देखो, ब्राउन एल्गा में तुमको लीफ जैसा, स्टेम जैसा, रूट जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। अभी भी वो पूरे नहीं बने हैं, अभी भी वेस्कुलर सिस्टम नहीं आया, लेकिन वैसा स्ट्रक्चर दिखेगा तुमको, ओके। दिखाऊं कैसे दिखेगा, Yes, ma'am. लिख लिया ये, यस मैम। Yes, ma'am. आधे बेटा तो देखते हैं ऐसा,
पेड़ जैसा लग रहा है ये, लेकिन मैंने बहुत बड़ा बना दिया। इसके पास ये जो पीठ नीचे है, जो इसको होल सा करके रख रहा है। एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी में पिक्चर भी है, पेज नंबर मेरे पास है 31 पे। एनसीईआरटी लेके बैठे हो ना यस Yes. मैम। बेटा? जिनके पास भी फोन में एनसीईआरटी और उनको लगता है उससे हो जाएगा, प्लीज एनसीईआरटी खरीद लो। रिक्वेस्ट है तुमसे, फोन में अंडरलाइन की बहुत दिक्कत होती है, ऐसे रख लो, एक बुक होनी चाहिए। तो देखो इसने पूरे प्लांट की बॉडी को होल्ड करके रखा है ना, तो बेस को हम कहते हैं होल्ड फास्ट। इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से होल्ड करके रखता है। ये स्ट्रिप नहीं होती जैसे किसी के ऊपर लाइनें, वैसी ये एक ट्यूब जैसी बनी हुई है, इसको हम कहते हैं स्टाइप। और इसका सबसे खूबसूरत पार्ट जो हम कहेंगे ना, जो बहुत ही मतलब इसको देखने के लिए वी आर फॉन्ड टू सी दिस, वी आर एक्साइटेड और लाइक वी आर वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, इसे हम कहते हैं फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड इज द पार्ट जो फोटोसिंथेसिस करता है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है और इसके अंदर छोटे छोटे एयर ब्लैडर्स भी होते हैं, क्योंकि एल्गी अभी भी पानी में मिल रही है ना, तो ये थोड़ी स्विमिंग में मदद कर देती है इसे, ठीक है। तो होते हैं फ्रॉन्ट, टाइप और होल्ड फास्ट। सो ये रिप्रेजेंट करते हैं लीफ लाइक, जैसे फ्रॉन्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, होल्ड फास्ट रूट लाइक स्ट्रक्चर है, टाइप स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक है पर उनके जैसे डेवलप नहीं है पूरे, ठीक है। तो ये जो मैंने पिक्चर भी बनाई है एनसीईआरटी में, ये वाली पिक्चर है तुम्हारी लेमिनेरिया की। ऑल्दो लेमिनेरिया एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा बेटर बनना है, बट एटलीस्ट तुमको कुछ याद रहेगा। लेमिनेरिया, राइट? हाउ कैन स्विम? एम आई ऑडिबल? यस मैम। आगे चलूं? Yes, ma'am. ओके। सेल वॉल। बेटा पिछले वाले में अगर गुरप्रीत अंदर बैठी थी तो सबसे पहले बायो के बाद वो क्या पढ़ने जा रही थी? Chemistry. यस। तो यहाँ पर क्या मिलेगा तुमको? सेलुलोज। यस। इसके बाहर एक जेल लाइक होता है, जैसे बालों पे जेल लगाता है ना, अनीश लगाता होगा अपने बालों पे जेल, है ना? लगाते हो अनीश? नो मैम। नहीं लगाते? अच्छा, अभी तुम शरीफ बच्चे हो ना, अभी तुम कॉलेज में जाओगे ना फिर लगाओगे, है ना? ऐसा है? नो मैम। ऐसा नहीं है, नहीं लगाओगे? देखो प्रॉमिस कर दो। यस मैम, प्रॉमिस। प्रॉमिस। क्या प्रॉब्लम है जेल से? मैम ऐसे ही मतलब नहीं लगाना था। ये बात भी सही है, नहीं लगाना, नहीं लगाना बाहर। लेकिन ये जो अलगा ब्राउन अलगा, ये तो एल्जिन लगा के जाता है। तो ब्राउन कलर का कोट पहन के मस्त ऐसे बालों को एल्जिन लगा लुगू के बाहर जाता है, ठीक है जी? प्रॉब्लम तो नहीं ना इससे तुम्हें? No, ma'am. बेटा मैं पूछ अनीश से रही थी, बाकी सबने बोल दिया नो मैम। बना लो इसे। डन मैम। डन मैम। ठीक है। कौन सा इसमें कौन सा पिगमेंट होता है रिस्पॉन्सिबल टू गिव ब्राउन कलर? Fucoxanthin. ओके। और ब्राउन एल्गा कहाँ मिलता है, कौन से एनवायरनमेंट में? Cold environment. कूल एनवायरनमेंट। गुड। आजा। अब ये एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, मेरे को नहीं पता क्यों लिखी है यार, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने कहीं देखी तो नहीं आते हुए, पर एनसीईआरटी में तो मेरा फर्ज बनता है मेंशन करना कि जो ब्राउन एल्गा का सेल होता है उसके पास एक न्यूक्लियस होता है और एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। तो प्लीज उसको ऐसे ही बना लो, क्योंकि ये लाइन भूल जाती है पता नहीं क्यों, और मुझे पता नहीं कि ऐसे क्यों स्पेसिफिकली मेंशन किया। प्लांट सेल में वैक्यूल होना बहुत कॉमन चीज है, पर एनसीईआरटी ने स्पेशली यह मेंशन किया, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट लेट्स राइट दिस। डन? डन Yes. मैम। ओके। अब पिछले बारे में फूड कैसे स्टोर हुआ था ग्रीन एल्गी में? पैरानॉइड। Pyrenoid. मैम ये Yes. वैक्यूल का और फंक्शन फूड स्टोरेज में होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होता फूड स्टोरेज में। वैक्यूल जर्नली 90 to 95% वाटर होता है और कुछ आयोन्स वगैरह अपने अंदर रखता है, या फिर हार्मफुल केमिकल्स अपने अंदर रखता है। फूड स्टोरेज का वैक्यूल काम नहीं करता। ओके मैम। ओके। ये तू इतनी जोर से इतनी जल्दी बोली ना, डरा दिया तूने मुझे। कहा ना मैंने लाइट नहीं है यहाँ पे, ऐसे जोर से मत बोलो, डर लग रहा है। अच्छा, उसमें फूड स्टोरेज का काम था पैरानॉइड का। वो क्या स्टोर करता था खाने के डब्बे में? Starch. प्रोटीन। और ये वाला पता है क्या स्टोर करता है?
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो पहले इसे लिख लो। तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में सेल के अंदर है, क्लोरोप्लास्ट नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेल के अंदर मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ एज लेमिनेरन। लेमिने बेटे स्पेलिंग देख लेना, अब तक तो तुम भी सीख ही गए होंगे कि मुश्किल है मैम की स्पेलिंग। लेमिनेरन एंड मैनिटोल्स, ओके। तो इस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं इसके अंदर, ओके, ऑलराइट। Yes, ma'am. तो ये बताओ कि ब्राउन एल्गा जो सबस्ट्रेटम होता है, मतलब जो बेस होता है, उसको किस स्ट्रक्चर के थ्रू होल्ड करके रखता है? होल्ड फास्ट। अच्छा, और कौन सा पार्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा? Rod. हाँ, चालाक बच्चे, जल्दी समझ गए। असेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं इसमें पियर शेप्ड के, और अगर तुम इसको देखोगे ये इसके फ्लैजिला है। तो असेक्सुअल स्पोर का जो फ्लैजिला है ना वो अनइक्वल होते हैं, ठीक है, अनइक्वल पोजीशन के होते हैं, सॉरी। ओके, ये थोड़े से ना एपिकल से, देखो अगर यहाँ से होता ना तो मैं इसको कहती एपिकल, लेकिन ये एपिकल पोजीशन एपेक्स से थोड़ा नीचे है, लाइक, तो मैं इसको कहूंगी लेटरल। तो इसके जो फ्लैजिलाज होते हैं वो बेसिकली जो होते हैं वो होते हैं लेटरल और अनइक्वल होते हैं, किसके? असेक्सुअल स्पोर के, करेक्ट। Yes, ma'am. आगे चलो। Yes, ma'am. और बेटा सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं ना उसके भी फ्लैजिला होते हैं, लेकिन वो होते हैं इक्वल। और वो होते हैं लेटरल। ओके, और ये होता है शेप पियर शेप, और पियर शेप को हम पायरिफॉर्म भी कहते हैं। अब ये था रटने वाला फैक्ट, इसलिए ना तुमको पढ़ने में इंटरेस्ट आया ना मेरे को कुछ खास पढ़ाने में। लेकिन करना तो पड़ेगा। आगे चलो। Yes, ma'am. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसी वाली होगी इसमें? कितनी पढ़ाई थी? Fragmented. हाँ, फ्रेगमेंटेशन। क्या बात हो गई, बाकियों ने मौन व्रत ले लिया है? कहते नहीं, बस महिलाएं बोलेंगी, पढ़ाएगी भी महिला और जवाब भी महिला देगी। क्या बात हो गई, बोलो भाई, ना करो एग्जाम्पल। हेलो, द लॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, 6th डे आज, बेसिकली 2nd डे है, मतलब एक दिन खत्म हो गया। आ जाओ भाई, आ जाओ, खत्म होने वाला है ये। बिना एग्जाम्पल्स के कुछ कोई भी चैप्टर नहीं है। फर्स्ट 4 चैप्टर एग्जाम्पल के बिना डजंट मेक एनी सेंस, राइट। सो जरा होश में आ जाओ भाई, जो सो गया। आई नो कैमरा ऑन नहीं है तो ज्यादा फायदा नहीं उठाना उस बात का। कम बैक टू द क्लास एंड लेट्स डू द एग्जाम्पल। अब इसका एग्जाम्पल हम कैसे याद रखेंगे? इसका एग्जाम्पल हम याद रखेंगे साग। खाया किसी ने साग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, बढ़िया बनता है Yes, ma'am. है ना, बड़ा टेस्टी बनता है, मजा आ जाता है मक्खन डाल के, तो बाई गॉड। मन कर गया खाने का, पर यहाँ तो मिलेगा नहीं। तो मान लो कोई अनजान लड़की है जिसको तुम जानते भी नहीं हो, तुम्हारी क्लास में अभी अभी आई है, लेकिन जैसे वो फर्स्ट डे आई है वो बहुत सारा साग लेकर आई है। तो समझो तुम लोग एकदम एक्साइटेड हो गए उसको देख के कि ओह ये जान सी लड़की साग लेकर आई है, और वो वैसे सीनियर है। अच्छा, तुम सब तो अब ओके, अब तुम लोग तो ड्रॉपर्स हो गए ना, ठीक है, कोई बात नहीं। स्कूल इमेजिन कर लो यार, क्या चला, क्या फर्क पड़ता है। चल कॉलेज इमेजिन कर लो, कॉलेज वाले बच्चे हो गए। मान लो कॉलेज फर्स्ट ईयर में हो तुम, तुम्हारी क्लास में, तुम्हारे बैच में 2nd ईयर की एक दीदी आई है जो बहुत सारा साग लेकर आई है। ओके, तो ये हमारी 2nd ईयर की दीदी है, इनके हाथ में बहुत बड़ा डब्बा है, उनके मुंह से बड़ा डब्बा बना दिया है मैंने, ओ माय गॉड। और साग वैसे तो डार्क ग्रीन कलर का होता है, पर शॉर्टेज ऑफ कलर करते हुए हम बना देते हैं। ये है उनके साथ साग, बढ़िया सा। और ये कौन है, और दीदी गंजी क्यों है यार? एक सेकंड रुको, दिस इज नॉट फेयर, लेट्स मेक ब्यूटीफुल हेयर। यस यस, तो दीदी आई है साग लेके, डन। इतनी बात समझ आई? Yes, ma'am. उसकी हंसी नहीं रुक रही। तो एग्जाम्पल इसका कैसे याद करेंगे? ओह वाह, पहले तो एग्जाम्पल का स्पेलिंग गलत है। एग्जाम्पल ऐसे होता है। तुम्हारी क्लास के बाद मुझे स्पेलिंग क्लास लेनी चाहिए, जल्दी जल्दी में गलत लिख देती हूँ मैं।
तो क्या है, ई दीदी लाई साग फोकट में। बेटा जो सेकेंड ईयर की दीदी है तुमसे पैसे थोड़ी लेगी, तुम तो शक्ल से सारे गरीब लग रहे हो। तो तुम्हारे लिए वो साग लेके आई है फोकट में। फोकट बोले तो फ्री में। फ्री में। ये टपोरी भाषा आती है इसको। तो ए दीदी लाई है साग फोकट में, कैसे याद रखेंगे? ए दीदी लाई है साग फोकट में। अब ए को ई याद रख लेना भाई, ई दीदी लाई है साग फोकट में, कोई ए मत लिखा ना, ए से कोई एग्जाम्पल नहीं है मेरे पास, ठीक है? तो अब इसको कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखोगे, ई स्टैंड फॉर एक्टोकार्पस। किया था पीछे, क्या किया था एक्टोकार्पस से रिलेटेड? कौन सी बात पढ़ी थी अभी पीछे हमने ब्राउन एल्गा में? It can be arranged Rearranged इट कैन बी अरेंज्ड simply. सिंपली। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, पेड अटेंशन, गुड गुड, बोथ ऑफ यू गुड। दीदी स्टैंड फॉर डिक्टायोटा, डी स्टैंड फॉर डिक्टायोटा, ठीक है? लाई मीन्स लेमिनेरिया, एल ए स्टैंड फॉर लेमिनेरिया। साग से सगैजम तो तुम याद ही रख सकते हो क्योंकि ये सकासम ही है क्लास का, राइट? तो साग से सगैजम, और फोकट से याद रखना है फ्यूकस, ठीक है? तो ये जो वर्ड है मैं इसका कुछ नहीं करने का, ठीक है? तो ऐसे तुमको एग्जाम्पल याद हो सकते हैं, ये सारे के सारे हैं अपने ब्राउन एल का। मैंने भी कहीं पे पढ़ा है, मैंने खुद नहीं बनाया, ये पिछला खुद बनाया था, ये भी मेरा कहीं का चोरी किया हुआ है। ये तुम याद कर लो यार, इसे याद तो हो रहा है। अच्छी चोरी है ये। लिख लो ये, अरे पहले तुम ये लिखो भाई। Done, ma'am. ये वाला लिख Done. लिया तुमने? मैम लिख लिया। बेटा बुलेट स्पीड की ट्रेन से लिखते हो क्या तुम? Yes, ma'am. अच्छा, क्या बात है, शाबाश। उस ट्रेन का नाम क्या है जो इंडिया में अभी चल रही है और बहुत तेज भागती है? व्हाइट Yeah. कलर की ब्यूटीफुल ट्रेन। Metro. जा बेटा क्लास से जा तू। नहीं बेटा, वंदे भारत ना। कोई ना बेटा, ये तो तुम्हारे किसी नीट या किसी एंट्रेंस एग्जाम में जनरल नॉलेज का पेपर आएगा, तुम नाम रोशन करके आओगे। कोई ना, तुम्हारा होमवर्क है, मुझे बताना वो कौन सी ट्रेन है जो बहुत तेज भागती है। इंडिया में अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुई है और उसकी टेस्टिंग चल रही है वाराणसी की तरफ। ओके, और उसका भी टेस्टिंग में देखा गया था कि जब उसको रन किया गया तो उसके अंदर पानी का गिलास रखा था और उससे पानी की एक बूंद भी नहीं छलकी। वो इतनी ज़्यादा स्टेबल थी पर बहुत ज़्यादा फास्ट थी। तुम देखना, ये बहुत न्यूज़ में आया। ओके चलो आओ, रेड एल्गी तुम देख रहे हो, तुमको पता भी नहीं चला ब्राउन एल्गी खत्म हो गई। ये करे रेड एल्गी। Yes, ma'am. तुमको पता कि रेड एल्गी खत्म हो गई, दैट मीन्स एल्गी ही खत्म हो गई। और सबसे लंबी एल्गी थी, उसके बाद ब्रायोफाइट थोड़े से बड़े हैं, एल्गी से छोटे हैं, उसके बाद टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म बहुत छोटे हैं। तो यही था जो मेन पार्ट है, जो लंबा पार्ट था। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम जल्दी से खत्म करने वाले हैं इसको। चलो, तो रेड एल्गी कैसी होती है? मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल वाली, ठीक है? इसके बाद क्लोरोफिल ए एंड डी होता है। आई थिंक ये तो अब सबको याद हो गया होगा, है ना? Yes, ma'am. E सबके पास होता है, बी सी एंड डी, तो ये रेड वाले के पास ए और डी है। अब इसका कलर रेड क्यों होता है? क्या है ये लाल कलर की है? क्यों ये लाल हो रखी है? बिकॉज इट हैज अ आर फाइकोइरेथ्रिन पिगमेंट। ये है नीट का क्वेश्चन, ये रहे तुम्हारे 4 नंबर। तो वो आर फाइकोइरेथ्रिन पूरा लिखेंगे या फिर सीधा फाइकोइरेथ्रिन लिखेंगे। तुमको याद कैसे रखना है? ई आर वाई। एरिथेसो में याद रखना है एरिथ्रोसाइट्स, याद है? एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी को कहते हैं, है ना? तो अगर वहां पे पिगमेंट्स लिखे और वो रेड एल्गी के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो कि रेड एल्गी क्यों रेड है, तो तुमको याद आ जाएगा फाइकोइरेथ्रिन देख के कि एरिथ्रोसाइट्स से तुम्हें ये याद रखना है। ओके, Yes, ma'am. आरबीसी से याद रखना है। ओके, और ये मोस्टली मेरीन होती है, इनको भी नमक पसंद है, इनको मीठा पानी नहीं पसंद। ठीक है, Yes, आगे ma'am. बढ़े। Yes, ma'am. जब ये फिर कोई मैम बोल के भागा है, कौन है ये? अच्छा, ये मिलती है गर्म एरिया में बेटा। रेड एल्गी मिलती है गर्म एरिया में। कैसे पता चलेगा? तुम गर्मी में भेजो, तुम गर्मी में मुझे भेजो। जब धूप में मैं बाहर जाती हूँ मार्केट और जब मैं वापस आती हूँ तो मैं रेड हो चुकी होती हूँ पूरे तरीके से, धूप से मैं पूरी जल चुकी होती हूँ। फिर उसके बाद मैं बहुत खतरनाक सी दिखने लग जाती हूँ। तो
जब भी बहुत गुस्सा आएगा तब भी इंसान की शक्ल रेड हो जाएगी ना। अब जैसे मान लो मैं तुमको सब पढ़ा दूं और 1 महीने के बाद मैं तुमको पूछ लूं सरकाज़म किसका एग्जाम्पल था और तुम मुझको कोई आंसर ना दो लो, तो मेरा क्या हाल होगा? मैं बिल्कुल रेड हो जाऊंगी। तो रेड एलगी वार्म रीजन में मिलती है ना। जैसे गुस्सा आता है तो चेहरा लाल हो जाता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है नॉन मोटाइल गैमीट्स के थ्रू। तो तुम ये याद रखना नॉन मोटाइल वाले है। अरे यार जो पहले ही गुस्से वाला है उसने कहाँ कहीं जाना है, वो अपनी जगह पे रहता है। तो देखो फिर रिप्रोडक्शन कैसे होगी? स्पोर्स पानी में पानी के करंट के थ्रू चले जाते हैं अपनी अपनी पोजीशन पे, ठीक है। तो याद रखना कि रेड एलगी गर्म एरिया में मिलती है क्योंकि कोई जब गुस्से से लाल होता है तो वो कहीं उठ के नहीं जाता। वैसे ही इसके एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों स्पोर नॉन मोटाइल होंगे, ओके। और ये शो करती है ओगैमी। एक सेकेंड, इतना लिखा तुमने? यस मैम। ओके ओके बेटा, क्या कहते हैं ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला 7 वाला पॉइंट, इसको ऐसे सर्कल कर देना, ओके। मैं कल एक बार चेक करके बताऊंगी, कुछ गलत है यहाँ, कुछ तो गलत है, ओके। मुझे चेक करने देना। तो चाहे तो ये पॉइंट अभी काट दो, मैं कल चेक करके बताऊंगी तुम्हें क्या गलत है। मेरे को क्लिक नहीं हो रहा अभी, लेकिन कुछ गलत है यहाँ पर, ओके। इतना हुआ? Yes, Yes. ma'am. और जो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल पी स्क्वायर एंड जी स्क्वायर। पीजी से तुमको क्या याद आता है वैसे अगर मैं बोलूँ तो? P and ground. क्या याद आता है? बेटा पीजी से क्या याद आता है? हमने कभी पीजी वर्ड कहीं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है किसी चैप्टर में? Pollen ma'am. पोलन ग्रेन्स, यस बेटा। उसको पी स्क्वायर और जी स्क्वायर कर दे, इससे तुझे याद होगा इसका एग्जाम्पल। तो बिफोर गोइंग देयर कैन यू टेल मी ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे हम, किस लाइन से? ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल क्या याद करे थे हमने, कैसे याद करे थे, क्या बोलते थे हम कृतिका? Ma'am, ये कर दो UV spectrum. सीसी कर दो यूवी स्पेक्ट्रम, राइट, वेरी गुड। और ब्राउन एल्गा हमने कैसे करा? ADD. डीडी लाइट आग पॉकेट। जोर से बोलो जरा। ई दीदी लाई साग फोकट में। लाई साग पोकर, ओके। और अब हम कौन सा कर रहे हैं? रेड एल्गी। और रेड एल्गी को हमने कैसे याद करना है? पी स्क्वायर एंड जी स्क्वायर, राइट। Yes, एक बार जिसने नहीं लिखा एक जगह कहीं पे एग्जाम्पल्स की ये फॉर्म लिख लो, ये तुमको मदद करेगी शॉर्ट में, राइट। Yes, ma'am. एक जगह लिख लो, इट विल हेल्प। डन, Yes, ma'am. ओके। तो पी स्क्वायर, ये रहा पी स्क्वायर, तो एक पी हमें कहता है पॉलीसाइफोनिया, एक पी हमें कहता है पोरफायरा। देखिए साइंटिफिक नेम है तो ये अंडरलाइन होने चाहिए, पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा। और जी स्क्वायर स्टैंड्स फॉर ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, ओके। जी स्क्वायर स्टैंड फॉर ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ये साइंटिफिक नेम्स दे शुड बी अंडरलाइन, मैंने नहीं करे हैं, माय फॉल्ट। ये लिख लो। अब अगर तुम एल्गी पढ़ोगे तो तुम्हें इनके बारे में बहुत से फैक्ट पता चलेंगे, ओके। तो अब तुम्हारा चैप्टर कहाँ तक तुम पढ़ सकते हो? देखो फर्स्ट पेज तो तुम खुद से एक बार पढ़ सकते हो, फिर भी मैं लास्ट लेक्चर के दिन 7th वाले लेक्चर के दिन तुमको फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगी। पेज नंबर 30 से लेकर पेज नंबर 34 तक तुम सब पढ़ सकते हो, ओके। Yes, ma'am. ma'am. मेक श्योर पढ़ना। हाँ बोलो क्या हुआ? No, ma'am, कुछ नहीं. मेक श्योर पढ़ना, तुमको यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें मिलेगी, ओके। जैसे जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया है, ये आइसक्रीम बनाने की, जेलीज बनाने के काम आता है।
तुमको ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो स्टार्टिंग में दे रखी है जनरल फीचर में भी इन्हीं एग्जाम्पल्स के ऊपर, लेकिन अब क्योंकि तुमको एग्जाम्पल याद हो गया ना, तो अब तुम वो जनरल फीचर बनोगे तो याद रहेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम सडनली नए नए नाम पढ़ते हैं और उनके साथ में भी चीज़ पढ़ते हैं, याद नहीं रहती। अब तुमने अपने माइंड में ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब अगर इसके एग्जाम्पल कहीं पे भी तुम ग्रेसिलेरिया पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में रेड कलर की एल्गी दिखेगी, लाल कलर की स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम आ जाएगी। तो उससे रिलेटेड कुछ पढ़ोगे ना तो फैक्ट याद रहेंगे। इसलिए पहले थोड़ा अपने दिमाग को, कहते हैं ना, एक अरेंजमेंट करनी होती है, अपने दिमाग में एक अरेंजमेंट सी कर ली, उसके बाद पढ़ने का ज़्यादा मज़ा होता है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। ठीक है, अब मुझे उससे याद आया, भाई टाइम टेबल बनाया किसी ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी का टाइम टेबल इफेक्टिव हुआ? Yes, ma'am. क्या सच बताना, ये लड़के इतने चुप क्यों हो गए? अनीश, गुरप्रीत, कृतिका, कुलदीप, महक, व्हाट अबाउट निशांत? Yes, रेणुका, ma'am. राबिया, सृष्टि, संजीव, टाइम टेबल बनाओ, इफेक्टिव हुआ या नहीं ये बताओ। कितने दिन ऑब्जर्व करने के लिए कहा था मैंने? 7 डेज। 7 Seven. डेज कहा था। हाँ, उसके बाद मुझे बताओ कि ये तुमसे हो पाया 7 डे फॉलो या नहीं। ठीक है, कम से कम तुम्हारा टाइम टेबल 80% तो फॉलो हो, है ना? नहीं हो पा रहा तो क्या करना है? टेल मी। नंबर है तुम सबके पास, राइट? यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, लेकिन कॉल मुझे सुबह के टाइम पे करना, रात को मत करना। और तुम मुझे मैसेज तो किसी भी टाइम कर सकते हो, लेकिन मैं रिप्लाई सुबह ही करूंगी। ठीक है, मैं रात को फोन अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो टेल मी इफ इट्स नॉट इफेक्टिव, वी कैन स्टिल मेक इट। कौन सा मंथ चल रहा है? सितंबर, राइट? वी हैव अक्टूबर, वी हैव नवंबर, वी हैव दिसंबर, देन वी हैव जनवरी, देन वी हैव फेब एंड देन वी हैव मार्च। उसके बाद आता है एग्जाम के प्रेशर में हर बच्चे की परफॉर्मेंस कम हो जाती है, कुछ की होती है जो हाई हो जाती है, और एक इमोशनली थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो हम लेके चलते हैं कि हमारे पास इतने ही महीने हैं खुद को रेडी करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 मंथ्स। 7 months are sufficient to clear NEET. 7 months are sufficient to clear any medical examination in India after schooling. ठीक है, इंडिया में कोई भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन किसी भी यूनिवर्सिटी को क्लियर करने के लिए 7 महीने बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। इतने की तो ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास इतना टाइम है, तो अगर तुम इतना टाइम है तो उसको यूटिलाइज करो। तो अब 7 महीने ऐसे ही ऊपर नीचे थोड़ी चलते रहोगे, टाइम टेबल बनाओ। शायद सितंबर निकल जाए इस चीज़ को सेट करने में, लेकिन अक्टूबर से लेकर मार्च तक तुम्हारी सेटलमेंट हो जाएगी, वो ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? टाइम टेबल बनाओ, उसको खराब होने दो। मतलब खराब क्या होने दो, जब वो खराब होता है तो उसे एक्सेप्ट करो और फिर उसको डिस्कस करो। तुम्हें मुझसे नहीं करना, दोस्तों से कर लो, कोई कंपल्जन थोड़ी है मुझसे करोगे, घर वालों से कर लो, जिससे करना करो, डिस्कस करो और उसको दोबारा बनाओ। ओके, एक बार तो कोई भी बना लेता है, जिसको पढ़ना नहीं होता वो भी बनाता है, लेकिन दोबारा बनाओ। ओके, एक टाइम आएगा जब तुम्हें फाइनली तुम्हारा स्टार टाइम टेबल मिलेगा जो तुमसे फॉलो होगा। ओके, ऐसे मत करो रैंडमली, आज मैंने बायो पढ़ ली थी, अच्छा चल मैंने फिजिक्स पढ़ ली थी, परसों तो मैंने केमिस्ट्री एक बार पढ़ी ही थी, आज चलो मैं दोबारा बायो पढ़ लेती हूँ। ऐसे मत करो, ऐसे सिलेबस खत्म नहीं होगा। तुम्हारे लिए जरूरी होगा एक पॉइंट के बाद कि प्रोडक्टिव सिलेबस खत्म हो, मतलब इतना कि तुमसे पेपर क्रैक हो, राइट? तो ऐसे ना बात नहीं बनेगी। ऐसे में एंड में जब तुम फरवरी या मार्च तक पहुंचोगे ना, तुम्हारा कोई एक ही सब्जेक्ट होगा जो तुमसे, मतलब तुम्हारा कुछ सिलेबस उसमें कवर भी होगा, बाकी सब लटक जाएंगे। और नीट क्रैक नहीं होगा किसी एक सब्जेक्ट के बेसिस पे। नीट को चाहिए तीनों सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा बैलेंस। सबसे ज़्यादा बायो चाहिए, 50% है, लेकिन 25% फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है। तो तुमको टाइम टेबल की ज़रूरत है, तुम्हें ज़रूरत है, इसलिए तुमको एफर्ट डालना है, राइट? इसलिए मैं बार बार इस पे एम्फेसाइज कर रही हूँ, अभी टाइम है, बना लो। ओके, और तुमको कोई मदद चाहिए तो वो भी मिल रही है। तो आई थिंक अगर तुमको मदद मिल भी रही है और तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी, अगर तुम फिर भी काम नहीं करते हो तो उसको कहते हैं लेजीनेस। और लेजीनेस क्यूट होती है जब तुम अपने सिबलिंग से लड़ रहे होते हो, है ना, या अपने दोस्तों से लड़ रहे होते हो, या अपने घर वालों को टाल रहे होते हो बाहर नहीं जाना। लेकिन लेजीनेस अगर तुम अपने काम में लगा रहे हो, अपने करियर में लगा रहे हो, या अपने फ्यूचर के लिए लेजी हो रहे हो, तो दुनिया में इससे ज़्यादा खतरनाक बात कोई नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग, अपना भविष्य खुद खराब करना। तो किसी भी चीज़ में लेजीनेस दिखाओ, लेकिन अपने करियर में मत दिखाना, क्योंकि तुम लेजी करोगे ना, लेकिन कोई और बच्चा उस टाइम पे पढ़ के ना वो सीख ले जाएगा जो शायद तुम्हें मिल सकती थी।
तो तुम यही रह जाओगे और वो कुछ अच्छा कर जाएगा। सो मेक श्योर लेजीनेस की वजह से कोई ना हारे, राइट? मेक टाइम टेबल, इट्स इंपॉर्टेंट। गॉट इट? Yes, ma'am. बाकियों को नहीं, नो वन गॉट इट, जस्ट 2 गर्ल्स। हाँ भी चलेगी क्लास से बच्चे, दिखाई तो दे रहे हैं पार्टिसिपेट नहीं करे, ठीक है, तुम्हारी चॉइस। मैंने कहा ना मैं फोर्स नहीं करूंगी। आओ इधर, अब जो पढ़ना चाहता है वो आ जाओ, कोई बात नहीं। एक भी बच्चा यहाँ से निकलता है तो वो बहुत बड़ी सक्सेस है, और तुम सब में पोटेंशियल है निकलने की, दैट्स व्हाई आई फोर्स यू की पढ़ लो, राइट? देखो ये वाला चार्ट है तुम्हारी एनसीईआरटी में, आई थिंक पेज नंबर 33 पे है, एम आई करेक्ट? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. शाबाश, राइट? आगे बच्चे, गुड। तो पेज नंबर 33 पे ये जो चार्ट है बेटा, ये नीट में आ सकता है, तो इसे कर लो टिक। ये हो गया हमारा 4 मार्क का क्वेश्चन। कैसे आ सकता है? वो किसी चीज को छुपा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वहां लगा देंगे ए बी, फिर नीचे तुम्हें ऑप्शन दे देंगे, ए स्टैंड्स फॉर दिस, बी स्टैंड्स फॉर दिस, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइट? तो ये सीधा सीधा लेबल करने के लिए आ सकता है। और ये क्या चार्ट है? ये चार्ट है कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन है ये कंपैरिजन है, ये देखो क्लासेस का। कौन सी क्लासेस? क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी, एनोडोफाइसी। रेड एल्गा स्टैंड्स फॉर व्हाट? कौन सी क्लास में रेड एल्गा मिलेगा? Rhodophyceae. Yes. और कौन सी में ग्रीन? Chlorophyceae. और कौन सी में ब्राउन? Phaeophyceae. राइट? तो कॉमन नेम उन्होंने यहाँ लिख दिए कि ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी है, करेक्ट? अब देखो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने लिखा है मेजर पिगमेंट कौन से है। क्लोरोफिल ए और बी इसका मेजर पिगमेंट था, ग्रीन में तो और कोई नहीं बताया था ना। क्लोरोफिल ए एंड सी इसका मेजर पिगमेंट है, और फ्यूकोजेंथीन इसका मेजर पिगमेंट है, जो इसको ब्राउन कलर कहता था। क्लोरोफिल ए एंड डी इसमें है, और फाइको इरेथ्रिन, इरेथ्रिन से इरेथ्रोसाइट हमने याद करे, जो इसको रेड कलर देता था, करेक्ट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. समझ आ रहा है ना क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, अच्छा, स्टोर्ड फूड की बात करें तो बेटा पहले वाले में स्टार्च स्टोर्ड होता है, उसके लिए हमने ज्यादा बात नहीं करी। दूसरे वाले में मैनिटोल और लेमिनेरिन मिलते हैं हमें, और तीसरे वाले में फ्लोरिडीन स्टार्च मिलता है हमें, ठीक है? तो फ्लोरिडीन स्टार्च है, ये जो मैं शायद पीछे मेंशन करना भूल गई, तो लिख लेना कि रेड एल्गी में स्टोर्ड फूड में फ्लोरिडीन स्टार्च मिलता है, याद रह जाएगा। Yes, Yes. ma'am. yes, ma'am. सेल वॉल ग्रीन एल्गी की सेलुलोज से, है ना? इसमें इन्होंने मेंशन नहीं करा सेलुलोज के अलावा कौन सी लेयर होती थी। आउटर पेक्टोस है ना, मेंशन नहीं करा इन्होंने, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी की मर्जी है। तुम्हारी बुक में मेंशन किया है क्या? No, No, ma'am. ma'am. ठीक है, पर तुम याद रखना, ठीक है? सेलुलोज एंड एल्जीन तुमको इसमें मिलेगी ब्राउन में, और नॉर्मल सेलुलोज तुमको रोडोफाइसिन में मिलेगी। फ्लैजुलर, कितने फ्लैजुला के नंबर है इसमें, बहुत सारी चीजें लिखी है, तो कॉमा पे ध्यान देना। तो कितने नंबर ऑफ फ्लैजुला मिल सकते हैं? 2 से 8 मिलेंगे तुमको ग्रीन एल्गी में, 2 मिलेंगे तुमको ब्राउन एल्गी में, और रेड एल्गी में तो है ही नहीं, राइट? फिर उसके बाद कॉमा लगा यहाँ पर, ध्यान से देखो इसे, ऐसी चीजें हम भूल जाते हैं। फिर वो कह रहे हैं द पोजीशन ऑफ इंसर्शन, कि बॉडी पे ये जो भी बना रहे हैं स्पोर या गमीट, ये फ्लैजुला कहाँ लगे हैं? तो कह रहे हैं कि इक्वल है और एपिकल पोजीशन पे लगे हैं, मतलब कि टिप पर लगे हैं, कि अगर ये एल्गी है तो इसके टिप पर लगे हैं, राइट? ये कह रहे हैं ये अनइक्वल है और लेटरल पोजीशन पे है, तो अगर ये एल्गी है तो यहाँ पर लगे हैं लेटरल पोजीशन पे, राइट? और नीचे में तो एब्सेंट ही है, समझ आया? Yes, ma'am. लास्ट देखो, हैबिटेट कहाँ रहते हैं ये? हैबिटेट मतलब घर, घर कहाँ है इनका? पहला वाला फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में, सॉल्टी वाटर में, ब्रैकिश दलदली सा पानी, गंदा सा पानी, सब में मिलता है। दूसरा वाला मेन मैरीन था ना, सॉल्टी वाटर में मिलता था, और ये फ्रेश वाटर में बहुत रेयरली मिलता था, ब्राउन एल्गा में मैंने तुम्हें बताया था। और रोडोफाइसी तुमको कुछ ही फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मेन ये तुमको सॉल्टी वाटर में मिलते हैं, राइट? Yes, तो ma'am. बेसिकली फ्रियोफाइसी रोडोफाइसी सॉल्टी के लिए था, सिर्फ ये क्लोरोफाइसी है जिसको फ्रेश वाटर पसंद है, मस्त, इसको अच्छा अच्छा मौसम पसंद है, अच्छा अच्छा वाटर पसंद है, हरे रंग का चमकता हुआ सा, इसको देख के आंखों में सुकून भी मिलेगा, है ना? क्लियर? Yes, ma'am. पक्का? Yes, कोई ma'am. डाउट? क्या डाउट है बता? No, ma'am. कुछ डाउट नहीं. कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो अभी क्या टाइम हुआ है? अभी हुआ है 6:58 हो रही है तुम्हारी वॉच में, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है?
मैं तुमको देती हूँ, नोट्स है ना तुम्हारे पास कल के लेक्चर के भी? Yes, ma'am. मैं तुमको देती हूँ 5 मिनट्स। जो अभी पढ़ाया वो लिख लिया ना तुमने? Yes, Yes. Yes. ma'am. 5 मिनट्स रिवाइज। ओके, फिर मैं क्वेश्चन तुमसे यही पूछूंगी, मॉक करेंगे। ओके, मॉक होगा, Okay, ma'am. एनसीईआरटी बेस होगा। 5 मिनट है तुम्हारे पास, यानी कि 7:04 पे मैं स्टार्ट कर दूंगी। ओके ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्विकली रिवाइज एवरीथिंग, सैटरडे का भी और आज का भी। यही हूँ मैं, गई नहीं हूँ। और इसके बाद तुम्हारी क्लास है तो जाने का वैसे सेंस नहीं बनता किसी का भी, वो भी फिजिक्स की है। ओके बेटे, 3 मिनट लेफ्ट। फिर 2 मिनट्स।
बी रेडी। One minute left. और मैंने एनसीईआरटी उठा ली है और मैं क्वेश्चन यहीं से पूछने वाली हूँ। ओके, रेडी? Yes, ma'am. कॉपी करो क्लोज, बुक करो क्लोज, ईमानदारी अपने आप से क्लोज। Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो तुम्हारे पास 1 मिनट है। 1 मिनट के अंदर जो ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और जो ब्राउन एल्गी के हमें याद करने का निमोनिक बनाया था वो फटाफट लिखो अपनी कॉपी में। स्टार्ट। 1 मिनट। क्विक क्विक, पेपर में इससे ज़्यादा टाइम कहाँ मिलेगा तुमको, जल्दी 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 जल्दी। ओके स्टॉप। ऑलराइट, स्टार्ट करूँ? Yes, ma'am. ओके, चैट बॉक्स में लिखना है तो अपनी स्पीड एकदम पकड़ लो, चैट बॉक्स अब खोल लो। ओके, और सबके आंसर चाहिए मुझे, ठीक है? तो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्यूकस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एल्गी। कौन सी एल्गी का एग्जाम्पल है? चैट बॉक्स चैट बॉक्स चैट बॉक्स। वेरी गुड कृतिका, वेरी गुड अनीश, वेरी गुड गुरप्रीत, गुड गुड राबिया, कम ऑन, वेरी गुड संजीव, उसने साइंटिफिक नेम दिया, गुड गुड रिया, कुलदीप, यू मिस्ड इट, गुड रेणुका, गुड प्रतिभा। ओके स्टॉप, सॉरी उसके बाद नहीं। राइट, तो ये है एग्जाम्पल हमारे पास ब्राउन एल्गी का, इसलिए मैंने कहा था पहले लिख लेना, ठीक है? डायरेक्ट होगा। ओके, आई थिंक ये सबको आता होगा, इसके लिए बहुत ही कम सेकंड मिलेंगे तुमको, सिर्फ 5 सेकंड। वॉल्वॉक्स इज एन डैश फॉर्म ऑफ क्लोरोफाइसी। स्टार्ट। किस फॉर्म में वो अरेंज होते हैं? बॉडी फॉर्म। वेरी गुड कृतिका, कृतिका इज आगे सबसे, बिल्कुल एक्टिव होके बैठी हो। गुड अनीश, कम ऑन जल्दी करो। ओके स्टॉप। वॉल्वॉक्स इज एन कॉलोनियल फॉर्म, है ना? कॉलोनीज में बैठे थे वो, राइट? एनसीईआरटी में पिक्चर है ना, तो हमको आनी चाहिए, राइट? Yes, Okay. ma'am. Okay. Now, third question would be, let me find something. Okay. Outer cell wall of Euphyssia is composed of what? आउटर, अगर गुरप्रीत अंदर बैठी है तो वो पहले क्या पढ़ेगी और बाद में क्या पढ़ेगी? जो बाद में पढ़ेगी वो आउटर वॉल है। ओके गुरप्रीत, समझे मैं क्या कहना चाहती हूँ? कृतिका, वी टॉकिंग अबाउट
थियोफाइसिया, नॉट क्लोरोफाइसी। वही चीज है ये जो अनीश कह रहा था, मैं अपने बालों में नहीं लगाता। शाबाश, इट्स एल्जिन। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने। नहीं बेटा, सेलुलोज अंदर वाली सेल वॉल के लिए है और एल्जिन बाहर। कुलदीप, मैंने आउटर पूछा है ना, तो क्वेश्चन ध्यान से देख, एक्स्ट्रा आंसर थोड़ी देना। गुड कृत्या, संजीव गुड, अनीश गुड, रेणुका गुड, प्रतिभा गुड, गुरप्रीत गुड, बहुत सारों ने आंसर दिया, राबिया ने भी दिया है। वेरी गुड, शाबाश, गुड 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 गोइंग, गुड गोइंग। अच्छा, अभी है ना टाइम? मुझे बता देना अगर मैं कहीं टाइम क्रॉस कर दूँ। ओके। मैनिटोल और laminar are found in डैश। किस में मिलते हैं ये, कौन सी एल्गी में? ये नाम। वेरी गुड, रितिका इज बैक इन फॉर्म। अनीश, तुम बस कुछ सेकंड के उससे रह जाते हो तुमसे पहले मैसेज कर देती है। गुड, वेरी गुड। अच्छा, बच्चे सब उठे हुए हैं, शाबाश। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। रुक गए सब बेटा। ब्राउन, आई अंडरस्टैंड, हमने टेबल आज ही करा है, लेकिन हैव अ पिकअप। ओके, चलो बताओ। नेम ऑल दिस। पहले चैट पे लिख लेना, फिर एक साथ एंटर प्रेस कर देना। ए कॉमा दिस, बी कॉमा दिस, एंड ये इतना ही लिख दो, बहुत है। तो इस लिख लिए ब्राउन एल्गी है ना, तीन स्ट्रक्चर के नाम चाहिए मुझे। इसके लिए तो मैं तुमको दिए 1 मिनट, बिकॉज इसे लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओ, बीच का भूल गया बेटा। नहीं बेटा, स्टाइल नहीं था वो, तो फीमेल ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। नहीं, स्टाइल नहीं है ये। और ये तुमने बताया नहीं मुझे, बी क्या है? ओके, ऑलराइट। मैम फ्रॉन्ड। पूछा मैंने तुझसे माइक ऑन करके, है बताओ तुझे मैं सॉरी मैम। गुस्सा दिलाती है पर सुनाई नहीं दिया, इसमें वो नहीं थे ना, कनेक्शन आ रहे इसलिए। अच्छा तो चल ठीक, ना तो मैंने एकदम से आंसर दे दिया। कोई बात नहीं। मेरे को कभी मिलेगी तो मेरे को कुछ घर से खाने का बना के ले आइयो, मैं तुझे फिर उस दिन माफ कर दूंगी ओके मैम। लेकिन बेटा तू मत बनाइयो, तू पता नहीं क्या बनाएगी, मम्मी से बनवा के लाइयो ओके मैम। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड कुलदीप। अरे कम बोलते हो क्लास में, लेकिन जवाब तो बढ़िया दे रहे हो। यस, ओके। ए स्टैंड्स फॉर एयर ब्लैडर। प्लीज, तैरने में मदद करता है, इसमें हवाएं होती हैं, तो ऐसे इसे तैरने में मदद करता है। बी स्टैंड फॉर फ्रॉन, मोस्टली सबको पता था, फोटोसिंथेटिक पार्ट है ये। सी स्टैंड फॉर स्टाइप, बेटा स्टाइल नहीं था ये, स्टाइप है। और डी भी तकरीबन सबको ही पता, तो होल्ड फास्ट, होल्ड करता है, राइट। गुड। ओके ओके संजीव बेटा, तुमको देर हो गई आने में, क्या सो गए थे? ओके, डैश इज अ पिगमेंट responsible for red color of rhodophyceae। चलो बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया। कृतिका को देर हो गई, अब बाजी मार ली है अब गुरप्रीत कौर ने अनिश तुम तो बहुत पीछे हो गए, जल्दी क्यों नहीं लिखा? गुड, एक भी इनका आंसर नहीं अभी तक। गुड गुड गुड,
रुको मत, अभी भी कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिया। गुड गुड गुड। तो ये हमें कौन सा मिलता है? आर फाइकोइरेथ्रिन और फाइकोइरेथ्रिन, राइट? और Yes, हमको ma'am. याद है इरेथ्रिन वर्ड से, राइट? वेरी गुड यार, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है ये, वेरी गुड, शाबाश। अब क्योंकि मुझे पता तुम्हारे सर आने वाले होंगे, पहले बताओ किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. नहीं? ओके, तो लेट्स ऑल इज क्लियर, गुड। अब मुझे तुमसे सिर्फ 2 होमवर्क है। एक, प्लीज रिवाइज जो भी क्लास में किया है, एक बार एनसीईआरटी और एक बार नोट्स पढ़ लेना, सफिशिएंट है। बाकी सारा टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री को लगाना। तुम्हें गिन के 30 मिनट्स लगेंगे सिर्फ मैक्सिमम रिवाइज करने में। ओके, आज इतना रिवाइज कर लेना और कल 1 घंटा बैठ के इसके क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है? कुछ क्वेश्चन तो लगा ही सकते हो ना, पर एटलीस्ट रिवाइज करना। और दूसरा है टाइम टेबल, प्लीज मेक अ टाइम टेबल फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी, सॉरी बायोलॉजी। प्लीज मेक अ टाइम टेबल, ओके? और जिसमें तुम्हारा जो सबसे वीक सब्जेक्ट है, जो सबसे कमजोर है, उस सब्जेक्ट को तुमको देना है मैक्सिमम टाइम, ठीक है? तुम्हें खुद को पता होगा, है ना? और जो तुमसे तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसको देना है तुम्हें लेस टाइम। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसको टाइम मत दो, क्योंकि फिर वो भी वीक बन जाएगा अगर उसको टाइम नहीं दोगे तो, राइट? ओवर कॉन्फिडेंस स्किल्स ना, ठीक है? तो ये 2 तुम्हारे होमवर्क है, समझ में आई? यस मैम। Yes, ma'am. ओके गुड, चलो फिर